वंदे मातरम। प्यारे विद्यार्थी मित्रों, मैं चंदन सर आप लोग का अपने YouTube चैनल मैथ एंड साइंस विद चंदन सर पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फॉर 9th एज वेल एज 10th स्टैंडर्ड। ये 9th के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ये 10th के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी भी इक्वेशन को लिखने के लिए, किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए, किसी भी कंपाउंड के नेम को लिखने के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप उसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग को जानना है कि हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला, कि हम लोग किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं। इससे पहले हम जाने, उससे पहले हमें क्या करना है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका सिंबल हमें मालूम होना चाहिए, जिसके बारे में आप लोगों को मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि किस तरह से सिंबल जो है सो लिखा जाता है। आज उस सिंबल के साथ साथ आपको उस एलिमेंट की वैलेंसी की भी जानकारी होनी चाहिए। वैलेंसी का मतलब क्या है कि कोई भी एलिमेंट जो है कंपाउंड बनाने के लिए, टू फॉर्म अ कंपाउंड दे लूज इलेक्ट्रॉन्स और दे gain electrons or they share electrons. These number of electrons which participate in chemical equation or chemical formula, chemical reaction is known as its valency. Here the list of the valencies. For hydrogen it is 1, helium it is 0 because helium is inert gas, lithium 1, beryllium 2, boron 3, carbon 4, nitrogen 3, oxygen 2, fluorine 1, neon 1 second, this is inert gas, that's why it is 0. Sodium 1, magnesium 2, aluminium 3, silicon 4, phosphorus 3 or 5, sulfur 2 and 4, chlorine 1, argon 0, 1 second, it is inert gas. Potassium 1, calcium 2, chromium 2 and 3, ferrous it means iron 2 and 3, for 2 it is known as ferrous, for 3 it is known as ferric, copper 2, zinc 2, bromine 1, Ag it means silver 1। ये कुछ एक एलिमेंट्स है जिसके लिस्टिंग आप लोगों को मैंने बताई है कि इसके वैलेंसीज अगर आप लोग लर्न रखेंगे तो आप किसी भी कंपाउंड का नाम बहुत ही इजीली लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, अगर आपको मान लो कि वाटर का फॉर्मूला लिखना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का नाम लिख देना है या सिंबल लिख देना है। इसका कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या है, वाटर किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का सिंबल लिख दीजिए, ऑक्सीजन का सिंबल लिख दीजिए, इसके नीचे इसकी वैलेंसी लिख दीजिए, इसके नीचे इसकी वैलेंसी लिख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, H ये 2 यहाँ आ गया, O 1 यहाँ आ गया। लेकिन याद रखिएगा कि अगर 1 सफिक्स आएगा तो इसको लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो इस तरह से वाटर का जो फॉर्मूला है वो H2O आप लोग लिख सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड का अगर फॉर्मूला लिखना है तो आपको क्या करना है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट नेम से ही क्लियर है, एक तो मैग्नीशियम होगा और एक आपका ऑक्सीजन होगा। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ऑक्सीजन का होता है O। इसकी वैलेंसी होती है 2, इसकी भी वैलेंसी होती है 2। ऐसे अगर 2 का रेशियो अगर हम निकालेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी आपका 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इसका फॉर्मूला बनेगा MgO। क्योंकि आपका सफिक्स 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग लेके चलते हैं फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड का अगर आपको फॉर्मूला लिखना है तो फेरस ऑक्साइड, तो आप जानते हो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हो गया, आयरन यानी फेरस। इसके लिए हम लिख सकते हैं Fe और इसके लिए लिख सकते हैं O। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर इसकी जगह पे फेरिक होता, फेरिक ऑक्साइड, ये दोनों अलग अलग है,
क्यों? क्योंकि अगर फेरस लिखा है तो इसकी वैलेंसी 2 होगी, अगर ये फेरिक लिखा है तो इसकी वैलेंसी 3 होगी। ऑक्सीजन की वैलेंसी तो सेम टू सेम 2 ही आएगी, इसमें कहीं कोई फर्क नहीं आएगा, यहाँ पे 2 ही होगा। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? इसको Fe से डिनोट करते हैं, ये आपको पता है। इसको O से डिनोट करते हैं, ये आपको पता है। यहाँ पे 2 और 2 का रेशियो कैंसिल होकर 1:1 आ जाएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा FeO। और इसका अगर फॉर्मूला आपको लिखना होगा फेरिक ऑक्साइड का, तो इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा Fe3O2। इस तरह से किसी भी केमिकल कंपाउंड का अगर फॉर्मूला आपको लिखना होता है तो उसके लिए क्या करना है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का सिंबल लिख देना है। सिंबल के जस्ट नीचे आप उसकी वैलेंसी लिख दीजिए। वैलेंसी लिखने के बाद देखिए कि उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है या नहीं। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, अगर उसको रेशियो को हम लोग सिंपल बना सकते हैं तो उसके रेशियो को सिंपल बनाइए। उसके बाद आप डायरेक्टली उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जहाँ पे 1 सफिक्स है वहाँ पे लिखने की ज़रूरत आपको नहीं होती है, इस चीज़ का आप ध्यान दे सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला किस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो नेक्स्ट फार्मूले में हम देख सकते हैं, हमने एग्जाम्पल लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखने से पहले कुछ एक ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जो कि जनरली आपको यूज आएंगे, उसकी वैलेंसी साथ साथ और नेम हम लोग जान लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका CO3 लिखा आता है, इसको हम लोग कंबाइनली क्या बोलेंगे, कार्बोनेट बोलेंगे। इसकी वैलेंसी जो होती है ये इसकी वैलेंसी 2 होती है, इस चीज़ को याद रखना है आपको। इसी तरह से आपका हाइड्रोक्साइड आता है जिसको हम लोग OH से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्साइड और इसकी वैलेंसी होती है 1, ये आप ध्यान में रखेंगे। इसी तरह से एक आता है SO4 जिसको हम बोलते हैं सल्फेट और इसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है 2। इसी तरह से एक आपका आता है NO3, इसको हम बोलेंगे नाइट्रेट और इसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है 1। तो इस तरह से कुछ एक आपके आते हैं, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। एक आपका NH4 भी आता है जिसको हम लोग अमोनियम बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो वैलेंसी होती है इसकी वैलेंसी भी 1 होती है। तो इस तरह से ये चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं कि कार्बोनेट CO3 से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी वैलेंसी 2 होगी। हाइड्रोक्साइड इसको OH से रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी वैलेंसी 1 होगी। सल्फेट इसको SO4 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी वैलेंसी 2 होगी। नाइट्रेट इसको NO3 से रिप्रेजेंट करेंगे, वैलेंसी 1 होगी। अमोनियम इसको NH4 से रिप्रेजेंट करेंगे, वैलेंसी 1 होगी। अब इसके रिगार्डिंग हम किस तरह से इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर मान लीजिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपको फॉर्मूला लिखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखना है तो सोडियम का रिप्रेजेंटेशन Na, इसका सिंबल OH, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा NaOH। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। इसकी जगह पे मान लीजिए आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखना है तो कैल्शियम को रिप्रेजेंट करेंगे Ca, हाइड्रोक्साइड को रिप्रेजेंट करेंगे OH, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन CaOH2। अगर आप ऐसा लिखते हो तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको क्या करना है, इस OH को साथ में रखना है, ब्रैकेट लगाना है और 2 इसके बाहर सफिक्स ऐड करना है, तब जाके ये फॉर्मूला सही होगा, अदरवाइज ये सही नहीं हो पाएगा। और भी 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम लिखते हैं। देखिए सबका जो मेन जो मोटिव है वो यही है कि आपको वैलेंसी सबकी याद होनी चाहिए।
आपको सबका सिंबल याद होना चाहिए, जो कि मैंने बार बार कहा कि कोई भी कंपाउंड का नेम अगर आपको लिखना है तो उसके लिए पहले आप क्या करेंगे, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के सिंबल को रिप्रेजेंट करेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट सिंबल के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के बाद उसके नीचे उसकी वैलेंसी लिखेंगे रेस्पेक्टिवली। उसके बाद उसका सिंपलेस्ट फॉर्म अगर हो रहा है, अगर वो कट हो रहा है तो सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड आउट करेंगे और सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड आउट करने के बाद उसके वैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और जहाँ पे वैलेंसी सफिक्स आपका 1 है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल, हम लोग जैसे पोटेशियम ब्रोमाइड लिखना है, पोटेशियम ब्रोमाइड, एज यू नो डैट पोटेशियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के, ब्रोमाइड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Br। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, KBr। इस तरह से आप फॉर्मूला वेरी इजीली आप लर्न कर सकते हैं, आपको कोई भी चीज़ रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज आपके बुक में जितने भी केमिकल कंपाउंड्स दिए हुए हैं उसको इस रिगार्डिंग आप फॉर्मूला लिख करके देखिए, निश्चित रूप से आपको लंबे समय तक ये फॉर्मूला याद रहेगा। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि आप समझ लो कि मैग्नीशियम क्लोराइड आपको लिखना है, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Mg से। क्लोरीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Cl से। इसकी वैलेंसी क्या होती है, 2, इसकी वैलेंसी क्या होती है, 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, MgCl2। तो इस तरह से किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।